GD100 VFD की सेटिंग। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको फ्रोनस ब्रांड की GD मॉडल की जो VFD है इसके कनेक्शन के बारे में बताऊंगा, इसकी सेटिंग कैसे करते हैं और इसके साथ साथ इसकी डाटा शीट को आप कैसे पढ़ सकते हैं, वो तमाम बातें मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों को पता है कि CHF 100 मॉडल और GD मॉडल ये बहुत ज्यादा मकबूल मॉडल है जो कि इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लेकिन तकरीबन 95% हमें जो देखने को मिल रहा होता है वो CHF 100 मॉडल इस्तेमाल होता हुआ देखने को मिल रहा होता है। यही वजह है कि हमारे YouTube चैनल पे CHF 100 मॉडल की काफी ज्यादा वीडियोस जो है वो ऑलरेडी अपलोड है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड की वजह से मैं GD100 VFD पर वीडियो बना रहा हूं। इसमें मैं VFD को रीसेट करने के तरीके के साथ कनेक्शन और इसकी डाटा शीट के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। GD100 VFD को रीसेट करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोग्राम का बटन दबाना होता है और P00 में आपको जाना होता है, जो कि CHF 100 VFD में नहीं मिलता। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे। आपने P0018 में जाना है, जो कि CHF 100 VFD में ये सेटिंग नहीं होती। डाटा इंटर करेंगे, आपके सामने अगर 0 है तो उसको 1 कर देना है, डाटा इंटर का दबा देना है, यानी सबसे दाएं हाथ पे जो ऊपर वाला बटन है डाटा इंटर का वो आपने दबा देना है। ऐसा करने से आपकी VFD जो है वो रीसेट हो जाएगी। डेफिनेटली VFD को रीसेट उसी वक्त किया जाता है जब आपकी VFD में कोई फॉल्ट आ जाए, प्रोग्रामिंग चेंज हो जाए, आपको समझ ना लग रही हो, तो उस टाइम आप VFD को रीसेट करके उस मसले का हल निकाल सकते हैं। अब अगर इसके बजाय यही VFD मैं CHF 100 अगर यूज कर रहा हूं, उसको रीसेट करने का तरीका हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है और आई बटन आपको नजर आ रहा होगा, आप वहां पे जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको फ्रोनस ब्रांड की जो VFD है इसके कनेक्शन के बारे में बताऊंगा और ये GD100 VFD है, तो आप ये समझे कि आपको GD100 VFD के कनेक्शन भी आज पता लग रहे हैं। इसमें सबसे बाएं हाथ पे अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे आप सोलर की तारें लगाएंगे। यहाँ पे आपको ये एहतियात करनी होगी कि आपको सोलर की पॉजिटिव और नेगेटिव मीटर की मदद से चेक करके लगानी है, अदरवाइज अगर आप पोलैरिटी गलत लगाएंगे तो उस सूरत में VFD खराब हो सकती है। RST ये वो पॉइंट है जहां पे आप 3 फेज वापडा की इनपुट सप्लाई देंगे। RT पर आप सोलर की तारें भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे पॉइंट आते हैं UVW। इन पॉइंट्स पे आप मोटर की तारें लगाएंगे। लास्ट वाला पॉइंट अर्थिंग का है, यहाँ से आप तार निकाल के अगर अर्थिंग हुई है तो आप अर्थिंग वाले पॉइंट में देंगे, अगर अर्थिंग नहीं हुई तो आप जमीन में कोई भी राड वगैरह लगा के या जो अर्थिंग का सिंपल तरीकाकार है उसको करते हुए आप इस तार को लगा सकते हैं। नहीं लगाना चाहते तो आप ना भी लगाएं, तब भी ये काम आपकी VFD प्रॉपर करेगी। मैं आपको इसकी डाटा शीट रीडिंग करने का तरीका बता देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है, चूंकि ये फ्रोनस ब्रांड की है तो उसका नाम उधर लिखा गया है। उसके बाद इसकी पावर लिखी गई है कि ये 4 किलोवाट की VFD है। आप इसे सोलर के वोल्टेज कम से कम 250 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 800 दे सकते हैं। अगर आप मुझसे आइडियल वोल्टेज की बात करें तो मैं आपको ये कहूँगा कि 480 वोल्ट से 700 वोल्ट तक इसके लिए आइडियल वोल्टेज है। ये डिपेंड ऑन होता है कि आपकी मोटर के लिए कितने वाट के सोलर पैनल की ज़रूरत है और उसके लिए आप कितने वोल्ट की स्ट्रिंग बनाते हैं। AC 3 फेज 380 वोल्ट से 440 वोल्ट तक जो है ये काम करता है। और उसके बाद अगर इसकी आउटपुट की बात करूँ, इसमें 3 फेज मोटर लगा सकते हैं जो कि 9.5 एम्पेयर तक काम करती है। अब ये एम्पेयर डिपेंड ऑन होता है कि आप कितने किलोवाट की VFD लगा रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कहते हैं कि GD100 पर हम मज़ीद वीडियोस बनाएं तो आप कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा ताकि हम मज़ीद इस पर वीडियोस बनाएं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियाँ तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।